हेलो गाइस, सावधान सावधान सावधान। अभी आप जान जाएंगे कुछ मिनटों में ही कि एक ही जनक की संतानें एक दूसरे से भिन्न कैसे होती हैं और क्यों होती हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो आइए, बायोलॉजी कथा में आपका स्वागत है। जानिए कि कैसे एक ही माँ बाप की औलादें एक दूसरे से भिन्न होती हैं और क्यों होती हैं। आइए देखते हैं। गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के चैप्टर नंबर 8, जिसका शीर्षक है, नाम है उसका जीव जनन। जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। तो चैप्टर का नाम ही है जनन कैसे करते हैं। एक बात हम सभी जानते हैं कि जितने भी जीव हैं सबकी अपनी अपनी डिज़ाइन है, सबके अपने अपने आकार हैं, सबकी अपनी अपनी आकृति है। कुत्ते को आप देखेंगे, उसकी डिज़ाइन अलग है, घोड़े का डिज़ाइन अलग है, हाथी का डिज़ाइन अलग है, केचुए की डिज़ाइन अलग है, पौधों में जो बड़े वृक्ष हैं उनकी डिज़ाइन अलग है, बरगद की डिज़ाइन अलग है, धनिया की डिज़ाइन अलग है, टमाटर के पौधे की डिज़ाइन अलग है, आलू के पौधे की डिज़ाइन अलग है। तो कुल मिला के कहना ये है कि जितने भी जीव हैं सभी के अंदर अपनी अपनी एक स्पेसिफिसिटी है, डिज़ाइन के मामले में, शेप के मामले में, साइज के मामले में। और हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक जीव का एक लिमिटेड समय, लाइफ स्पैन होता है वो जीवित रहने का। कुछ समय के बाद वो मर जाते हैं। तो फिर अगर लिमिटेड टाइम था तो वे जीव आज भी दिख रहे हैं, वो कैसे संभव हुआ। इसका मतलब होता है कि वह जीव मरने से पहले अपने जैसा जीव पैदा करके मरा है, तभी ये चीजें आपके सामने। तो मैं ये कह रहा था कि सभी जीव आज भी जिंदा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर जीव अपने जैसा जीव पैदा करता है। अपने जैसा जीव पैदा करने के लिए उसे कैसे पता चलेगा कि भेड़ से भेड़ ही पैदा होगी, बकरी से बकरी पैदा होगी, कुत्ते से कुत्ता पैदा होगा, हाथी से हाथी पैदा होगी, हाथी से मनुष्य नहीं पैदा होगा, घोड़े से कुत्ता नहीं पैदा होगा। इसके पीछे कौन है जो ये निर्धारित करता है? इसके पीछे प्रत्येक जीव की कोशिका में, प्रत्येक जीव की कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र होता है। ये गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसी डीएनए में जो स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, वह पार्ट प्रत्येक जीव के डिज़ाइन में, शेप में, साइज में को निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। उसे हम कहते हैं जीन। इसका मतलब कि एक जीव के जैसा जीव अगर बनाना है तो सबसे पहले उसकी कोशिका में जो ये डीएनए है उसकी कॉपी हमें बनाना पड़ेगा। उसकी कॉपी बनाने का मतलब हो गया, साफ शब्दों में दिख रहा है
कि जनन का मतलब होता है डीएनए की प्रतिकृति तैयार करना, और डीएनए की प्रतिकृति के माध्यम से ही वह किसी भी जीव के डिजाइन का एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। डिजाइन बोले तो अभिकल्प। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम ये कहें कि प्रजनन क्या है। एक शब्द में अगर बात करूं तो प्रजनन जो है, प्रजनन का मतलब हो गया या जनन का जो मतलब है वो क्या है, डीएनए की प्रतिकृति तैयार करना। अब प्रश्न उठता है कि क्या केवल डीएनए की प्रतिकृति से ही वह जीव बन जाएगा? तो नहीं। डीएनए की जब प्रतिकृति तैयार होती है तो उस समय उसे अनेकों जैव रासायनिक अभिक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और उसके कारण डीएनए की जो प्रतिकृति तैयार होती है वह मूल डीएनए के समान तो होती है, लेकिन उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं आ जाती हैं। अब वह विभिन्नता दो प्रकार की होगी। कुछ विभिन्नता ऐसी होगी जो कि उस सेल के अनुरूप होगी, तो वह तो जीवित रहेगी, लेकिन जो विभिन्नता इतना उग्र होगी कि सेल संगठन के अनुरूप नहीं होगी, तो वह सेल जीव के रूप में परिवर्तित नहीं होगी, बल्कि वह वहीं मृत हो जाएगी। सेल का इंपॉर्टेंस कैसे पता चला? जब डीएनए प्रतिकृति किसी जीव में तैयार हुई, उसके उस डीएनए प्रतिकृति को अलग कर दिया गया, तो यह देखा गया कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। डीएनए प्रतिकृति तभी जीव के अभिकल्प को, आकार को, डिजाइन को रूप देगी या उस तरह का जीव बनाएगी जब वह संबंधित कोशिका के अनुरूप होगी। अगर संबंधित कोशिका के अनुरूप नहीं है तो वह कभी भी जीव बनाने में सक्षम नहीं होगी। और जो भिन्नताएं साथ में होती है, प्रतिकृतियां समान तो हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि पूर्ण रूप से समरूप नहीं होती हैं। कुछ भिन्नताएं लिए होती हैं, और यदि वह भिन्नता एक्युमुलेट होती जाए तो एक समय आएगा कि उसके चलते एक नई जाति की उत्पत्ति हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि विभिन्नताएं जो होती हैं वह जैव विकास का आधार होती है। विभिन्नताएं अगर कहा जाए, विभिन्नताएं तो क्या हैं? ये जैव विकास का आधार होती है। तो अब सबसे पहले इसको थोड़ा इस तरह से समझ लिया जाए शॉर्टकट में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए अपने पास में कोई जीव है, संबंधित जीव, मान लीजिए कोई एक जीव है, कोई जीव हो, किसी शेप का हो, किसी आकार का, मैं एक जान लेता हूँ। एक जीव है, अब उसे क्या करना है? अपने जैसा जीव पैदा करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि गैमिट बनता है, और उस गैमिट के बनते समय क्या होगा कि वो डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। वो लैंगिक जन्म केस की बात कर रहा हूँ मैं। तो जीव क्या करेगा? सबसे पहले डीएनए की प्रतिकृति तैयार करेगा, जो कि ब्लूप्रिंट होगी उस जीव को उस जीव के डिजाइन के लिए,
उस जीव के शेप के लिए, उस जीव के साइज के लिए। यही डीएनए ही निर्धारित करेगा कि उस जीव का शेप, साइज, डिजाइन क्या होगा। क्योंकि ये सब किसी जीव का है तो उसी का डिजाइन, शेप और साइज इसमें आनुवांशिक कोड के रूप में पड़ा हुआ है और यही कॉपी होकर के आगे उसी के जैसा जीव के रूप में वो डेवलप हो जाएगा। तो मान लीजिए अपने पास में उस जीव का ये सेल मान लिया जा है अगर, और वहाँ एक डीएनए की हम बात करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। अब ये इसकी क्या बननी है, डबल कृति बननी है। तो डबल कृति बनेगी तो ये मान लीजिए अपने पास ये 2 सेल बनी। अब 2 सेल में इस तरह की संरचना बन गई। अब यदि इस डीएनए को हम बाहर निकाल दें या इसमें कुछ ऐसी भिन्नता आ गई, इस डीएनए में कुछ ऐसा वेरिएशन आ गया जो नया वाला बना है, मान लीजिए ये वेरिएशन आ गया। अब ये वेरिएशन, इसमें भी वेरिएशन आया है, लेकिन ये वेरिएशन जो है इस सेल के अनुरूप है और ये वेरिएशन इस सेल के अनुरूप नहीं है, तो यह जो है जीव को पैदा करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन ये जो है ये जीव को पैदा करेगा या इस जैसा जीव बनाने में सक्षम होगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें अंतर होगा, उसके रंग में, रूप में, हाइट में थोड़ा बहुत तो होगा। तो मूल रूप से वही, जैसे कुत्ता है तो कुत्ता ही होगा, ये वो हाथी नहीं हो जाएगा और ना ही घोड़ा होगा। वो जब भी बनेगा तो कुत्ता ही बनेगा। हाँ, रूप रंग कुछ अलग हो सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि एक साथ एक फीमेल डॉग से जितने बच्चे पैदा होते हैं, क्या सभी बच्चे जितने भी छोटे छोटे डॉगी होते हैं, पैदा होते हैं होने के बाद, क्या सबके रूप रंग आपने एक देखा है? नहीं। कोई सफ़ेद होता है, उस पर भूरी दाग होती है, कोई सफ़ेद है तो उस पर काली दाग होती है, या कोई टोटल भूरा या कोई टोटल सफ़ेद होता है। तो इस तरह का डिफरेंस क्यों आता है? इस तरह का डिफरेंस आता है इसी वेरिएशन के चलते, जो कि एक्सेप्टेबल है, सेल के अनुरूप है। और यदि ये एक्सेप्टेबल नहीं रहता, जो बिल्कुल विपरीत है, जैसे ये कंडीशन आ गई, तो ये जीव को नहीं पैदा करे, ये मर जाएगी। ये सेल ये पैदा करेगी। और जितने भी डॉगी पैदा होंगे, क्या वो घोड़े के बच्चे होंगे? नहीं, वो जब भी होंगे डॉग ही होंगे बड़े होने के बाद। बस अंतर क्या है, उनमें थोड़ा से रंग रूप में परिवर्तन होता है। तो ये वेरिएशन धीरे धीरे इकट्ठा होते जा सकती है। और कोई एटमॉस्फेरिक एकाएक चेंजेज आ गए या जियोग्राफिकल चेंजेज आ गए और वो एक विशेष क्लाइमेट के लिए वह जीव अपने आप को सूटेबल पाता है, और क्लाइमेट में ऐसा कोई बदलाव आ जाए, ऐसा कोई चेंजेज आ जाए कि जो परिवर्तन हुआ है, कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया कि उस विशेष अनफेवरेबल कंडीशन में वह अपने आप को सरवाइव करा सके और बाकी की बाकी मर जाए, मृत हो जाए। तो ऐसे केस में वह जो जीव होगा तो एक नई जाति के रूप में बाद में वो विकसित हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो विभिन्नताएं हैं वह जैव विकास का आधार प्रदान करती हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जनन प्रकार, जनन के क्यों जनन के भिन्न प्रकार हैं?
भाई कुछ जीव यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टी सेलुलर हैं, कुछ टिश्यू लेवल पे हैं, कुछ ऑर्गन लेवल पे हैं, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्पेसिफिसिटी है। तो इसलिए उनकी कोशिकीय संगठन के अनुसार उसमें जीव जनन जो है भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ में लैंगिक जनन नहीं होते हैं, कुछ में लैंगिक जनन होते हैं, और कुछ में अलैंगिक जनन नहीं होता है, कुछ में होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला है, अपने पास जो पढ़ना है हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर, वो है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। दूसरा है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी बोलते हैं उसे। तीसरा है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन और कायिक जनन तथा लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अलैंगिक जनन की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की बात है। जैसा कि नाम दर्शा रहा कि अलैंगिक मतलब इसमें लिंगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। स्पष्ट हो गया कि जब लिंगों का इन्वॉल्व नहीं है तो गैमीट भी नहीं बनेंगे। इसका मतलब कि एक जनक ही उस जीव को पैदा करने में सक्षम होगा। तो अब बात आती है एक कोशिकी की और बहुकोशिकी की। तो अब दो तरह से होता है। अलैंगिक जनन किसमें? एक कोशिकी में, एक कोशिकी में। और क्या है? बहुकोशिकी में। तो एक कोशिकी में अलैंगिक जनन, एक कोशिकी में अलैंगिक जनन की बात करते हैं। एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन। तो पहला जो जनन है वो क्या है? विखंडन की बात करते हैं। पहला क्या है? विखंडन। विखंडन मतलब उसे खंडों में तोड़ना। अब विखंडन किसका होगा? न्यूक्लियस का होगा। न्यूक्लियस दो भागों में टूटेगा कि कई भागों में टूटेगा? वह दो भागों में भी टूट के दो जीवों को बना सकता है। और अगर न्यूक्लियस में मल्टीपल टाइम माइटोसिस हो जाती है तो ऐसे केस में क्या होगा? बहुत सारे केंद्रक बन सकते हैं। और जब बहुत सारे केंद्रक बन गए तो उनकी साइटोकाइनेसिस तो सभी के सभी क्या होंगे? जीव में बदल सकते हैं। इस आधार पर इन्हें दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? पहला है द्विविखंडन। द्विविखंडन जिसको बाइनरी फिशन कहते हैं। बाइनरी फिशन बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि जो एक सेल है मान लीजिए, और इस सेल का ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस पहले क्या होगा? दो भागों में बटेगा। चलो भाई, बट गया दो भागों में। अब दो भागों में जब न्यूक्लियस बट गया तो न्यूक्लियस को बटने को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। यहाँ हम आप ये डाल सकते हैं कि ये क्या प्रोसेस हुई है? कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस होने का मतलब हो गया कि इसका न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया।
अब क्या होगा कि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि ये जो इसका साइटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे इस तरह से संकीर्ण होते जाएगा, लास्ट में क्या होगा, 2 भागों में बट जाएगा और इस तरह से आपको 2 जीव मिल जाएंगे जो विकसित होकर के 2 जीवों में विकसित हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बड़ा सीधा सीधा है, आपके पास एग्जाम्पल इसका है अमीबा है, अमीबा है और लेशमानिया है, लेशमानिया। ये 2 जीव हैं जिनमें क्या होता है, द्विविखंडन के द्वारा जनन होता है। कौन कौन सा, अमीबा और लेशमानिया। यही एग्जाम्पल एससीईआरटी के हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर दोनों दिए हुए। ये एग्जाम्पल आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि परीक्षा में ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि द्विविखंडन निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। तो अमीबा है, लेशमानिया है, केवल अमीबा है, केवल लेशमानिया है, अमीबा लेशमानिया दोनों है। तो इस तरह के क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। अब आ जाइए हम देखते हैं दूसरा जो विखंडन होता है उसे कहते हैं हम बहु विखंडन। अब मल्टीपल फिशन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मल्टीपल फिशन बोलते हैं। अब मल्टीपल फिशन की बात करते हैं तो थोड़ा इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे हो सकता है विजिबिलिटी ना हो, तो इसलिए ऊपर का मिटा रहा। चल बेटा अब आ जाओ, बहु विखंडन की बात करते हैं हम। बहु अब बहु विखंडन या फिर मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन में होता क्या है कि जो जीव है उस जीव में न्यूक्लियस तो होना है, ये आप सभी जानते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या होगा कि मल्टीपल टाइम, ध्यान दीजिएगा कि मल्टीपल टाइम माइटोसिस होगी। अब इस माइटोसिस के चलते इसमें एक नहीं कई सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे जी। इसको दूसरे कलर से डिनोट करते हैं तो बेहतर होगा। अब ये बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर हो गए। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में इसके चारों तरफ से एक सिस्ट की कंडीशन आ जाती है, एक कवरिंग हो जाती है ताकि अनफेवरेबल कंडीशन से उसे बचाया जा सके, सेव किया जा सके। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या हो जाता है, फट जाता है, फट जाता है ये। अब फटने के बाद सारे के सारे न्यूक्लियस बाहर आएंगे और सब में क्या होंगी, साइटोप्लाज्म डेवलप हो जाएगा उसी समय पर। इस तरह सब पे साइटोप्लाज्म डेवलप हो जाएगा और सबके सब क्या होंगे, एक नए जीव का निर्माण करेंगे। इसको हम कहते हैं बहुविखंडन। यहाँ पर देखिए, यहाँ सबके चारों तरफ जो है, सभी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, साइटोप्लाज्म अलग अलग डेवलप हो जाता है। ये इस तरह से सबके चारों तरफ डेवलप हो जाएगा। तो ये आगे चल करके जैसे ही ये सिस्ट फटेगी तो ये क्या होंगे, सारे के सारे जो ये कोशिकाएं बनी हुई हैं वो सब बाहर निकलेंगी
और फाइनली क्या होंगी, एक जीव के रूप में डेवलप कर जाएंगी। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। इसके एग्जाम्पल को याद रखने का एक तरीका है, पूरे एक कोश की जीव में किसमें द्विविखंडन और बहुविखंडन को जो एग्जाम्पल है क्या है, यहां से अगर देखा जाए, अब इसको मिटा देता हूं मैं, तो पहला का द्विविखंडन एग्जाम्पल क्या था? अमीबा। अमीबा। फिर क्या था? लेशमानिया। लेशमानिया। फिर क्या था? प्लाज्मोडियम। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि अमित लेशमानिया को प्याला दिया। प्याला। अमित लेशमानिया को प्यार करता है। अमित लेशमानिया को प्यार करता है, अगर इस तरह से याद किया जाए। अमित, अमीबा, दिस इज स्टैंड फॉर अमीबा। लेशमानिया अपने आप में है ही है नाम, लेशमानिया, और प्यार का जो है वो है प्लाज्मोडियम। थैंक यू।